गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, यानी कि अमीन के नामकरण और हमने वर्गीकरण के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज भी हम क्या करते हैं, अमीन्स को ही क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। फर्स्ट वी आर डिस्कस आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में समायता आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जो डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में कर रहे हैं, वो अमीन्स की जो आइसोमेरिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अमीन्स जो होता है 4 टाइप्स की क्या करता है, एलिफेटिक अमीन्स की बात करें 4 टाइप्स की क्या करता है, आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंटेड करता है। बस याद रखना है आपको किसे करता है, ये चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड जो करता है ये आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म फोर्थ जो रिप्रेजेंटेड करता है वो करता है आपका मेटामेरिज्म, ठीक है। तो वी आर डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वी आर डिस्कस चेन आइसोमेरिज्म। इनके श्रृंखला समावेश है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम केवल ओनली ऑन एग्जांपल्स के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो चेन में क्या आता है, जब श्रृंखला में डिफरेंस आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो C4H11N हम ले सकते हैं। तो इसके कई रूप बन सकते हैं, कई फॉर्म्स आ सकती हैं। पहले आ जाए आपकी CH3, CH2, CH2, CH2 एंड NH2। फर्स्ट ये बन सकता है। सेकेंड आपका CH3, CH, CH3, CH2 एंड NH2 बन सकता है। थर्ड आपका बन सकता है CH3, CH3, CH3 एंड NH2 बन सकता है आपका, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेन, 1 अमीन, ठीक है। यहाँ जाएगा 1 2 3 2 मेथिल, प्रोपेन, 1 अमीन। इसका आ जाएगा 1 2 3, तो क्या जाएगा 2 मेथिल, प्रोपेन, 2 अमीन। ये क्या जाएगा इसका क्या जाएगा इनके चेन आइसोमेरिज्म में, जिसमें चेन में क्या रहा है, श्रृंखला में क्या रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेकंड हम बात कर सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। यानी स्थिति समायता, पोजीशन में क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो इसका भी ले सकते हैं हम, या कुछ और भी ले सकते हैं, C3H9N ले लेते हैं। तो क्या जाएगा इसका हमारे पास CH3, CH2, CH2 एंड NH2। क्या हो जाएगा ये आपका प्रोपेन, 1 अमीन, 1 अमीन, ठीक है। सेकेंड हम बना सकते हैं इसका CH3, CH, NH2, CH3। तो क्या जाएगा प्रोपेन, 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर यहाँ चेंज आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 या 2 पर आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड आपसे, जो हमारा फंक्शनल है। थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि हमारी क्रियात्मक समूह जो होती है, क्रियात्मक समायता जो होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर C4H11N ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2
CH2 एंड NH2 लिख सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन CH3 CH2 CH2 NH CH3 लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन CH3 CH2 N CH3 CH3 लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन तो ये क्या आपका 1 डिग्री अमीन, ये क्या आपका 2 डिग्री अमीन, ये क्या आपका 3 डिग्री अमीन। तो ये 1 डिग्री अमीन, ये आपका 2 डिग्री अमीन, ये आपका 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तीन आ जाएंगे आपके 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 अमीन। इसका क्या हो जाएगा, एन मैथिल प्रोपेन 1 अमीन। इसका क्या हो जाएगा, एन एन डाइमेथिल एथेनामीन, ठीक है, एथेनामीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी फंक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम मेटामेरिज्म। जो नॉर्मली आपके 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होंगे ना आपके अमीन्स होंगे, उनके बेसिक क्या की जाएगी, ये रिप्रेजेंटेड की जाती है। उसके बारे में हम देख सकते हैं C4 H11 N की ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2 NH CH2 CH3 ले सकते हैं पहला। दूसरा हम ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH CH3 ले सकते हैं। यहाँ दो हैं, यहाँ पर एक साइड एक आ गया, एक साइड 3 आ गया। थर्ड हम देख सकते हैं CH3 CH CH3 NH CH3 देख सकते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर करना चाहे तो कह सकते हैं N एथिल एथेनामीन, ठीक है, N मैथिल प्रोपेनामीन। ये क्या जाएगा 1 पर ही आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। ये क्या जाएगा आपका N मैथिल, ठीक है, और 1 2 3 प्रोपेन 2 अमीन आ जाएगी, ठीक है। चलिए आइसोप्रोपिल भी हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी आइसोमेरिज्म और नीट वगैरह में जरूर आता है कोई ना कोई। अब वो टोटल आपसे ये पूछता है कि इसके टोटल कितने आइसोमर्स फाउंड होंगे। तो आपसे ये नहीं कहेगा कि पोजीशन आइसोमर कितने हो रहे हैं और या आपके चेन आइसोमर्स कितने, वो पूछेगा C4H11N के टोटल आइसोमर्स, यानी कि आपको टोटल फाउंड करने पड़ेंगे कि कितने आइसोमर्स आपके चेन बन रहे हैं, कितने आपके पोजीशन बन रहे हैं, कितने आपके मेटामेरिज्म बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं सबको आपको क्या करना होता है यहाँ पर, वहाँ पर रिप्रेजेंटेड करना होता है। वहाँ पर मार्क्स लिखा होता है कि 11 है 9 है 7 है या कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो नीट वगैरह के लिए भी क्या है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड के बारे में। प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि बनाने की विधियां हैं। तो एमीन्स को बहुत सारी विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। पहला है हमारा बाय एल्किल हैलाइड। हमारा जो RX होता है, ठीक है, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं किसे, हाँ, हमारा जो हमारा है क्या है, अमीन है, ठीक है। अब अमीन को फाइंड करने के लिए दो मेथड है इसमें। फर्स्ट क्या है आपका अमोनोलाइसिस, बाय अमोनोलाइसिस, यानी कि जो अमोनिया है, अमोनिया से रिएक्शन कराकर किसी भी एल्किल हैलाइड की, ठीक है, उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, इसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो होगा आपका RI, RBr, RCl, ये इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी।
क्या बन जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है। किससे की रिएक्शन करानी है, अमोनिया से रिएक्शन करानी है, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेस्ड रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी है याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप रिएक्शन है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल हम डिस्कस कर चुके हैं ये आपसे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन टाइप्स की रिएक्शन है। तो हम क्या ले लें, कोई भी ले सकते हैं, मतलब क्या ले लिया हमने, CH3I ले लिया, अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या निकल जाएगा, HI माइनस HI रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, CH3NH2। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा फर्दर, फिर क्या करेगा, CH3I से रिएक्शन कर सकता है, तो माइनस HI फिर निकल जाए यहाँ से, तो क्या जाएगा आपका CH3 का होल ट्वाइस, क्या जाएगा यहाँ पर NH आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर सकता है, और भी रिएक्शन कर सकता है ये, तो CH3I से फर्दर रिएक्शन करा दो तो माइनस HI फिर रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 एंड CH3N बन जाएगा। ठीक है, माइनस HI रिमूव होगा। अभी आगे और भी रिएक्शन कर सकता है ये। ठीक है, तो क्या आएगा आपका CH3I से फिर रिएक्शन करा दो तो अब क्या बनेगा आपका CH3 का होल फ्राइस N प्लस और I क्या बन जाएगा आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये आपका 1 डिग्री अमीन है, ये आपका 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, ये आपका 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, और ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो ये जो रिएक्शन है, दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होगा, हमें इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी साल्ट का क्या होगा, मिक्सचर फाउंड होता है। अब मिक्सचर को सेपरेट करना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल कंडीशन होती है, तो इसलिए क्या है, ये ज़्यादा यूजफुल क्या है, ये मेथड हमारा नहीं है। इफ़ वी वांट टू भी क्या चाहते हैं हम, अगर ओनली 1 डिग्री अमीन बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या लेंगे हम, अमोनिया को एक्सिस में लेंगे, और इसको क्या लेंगे, ये यानी कि मेजर क्वांटिटी ये हो जाएगी, और माइनर क्वांटिटी इसकी लेंगे, अब एल्किल हैलाइड की माइनर क्वांटिटी लेंगे, इसकी मेजर क्वांटिटी लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा क्या, 1 डिग्री अमीन फाउंड हो जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इफ हम क्या लेंगे, एक्सिस में क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यू चलेगी, और जब तक हाइड्रोजन के सारे डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट फाउंड नहीं होगा, देन रिएक्शन है इज नॉट स्टॉप। तो ये फिर क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, सेपरेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन के बारे में, जो एल्किल हैलाइड के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, थैलिमाइड का यूज किया जाता है। अब ये रिएक्शन जो होती है KOH इसमें यूज होगा, एल्किल ब्रोमाइड यूज होगा, और HCl और H2 क्या होता है इसमें यूज होता है। तो हमें क्या फाउंड होता है, अमीन फाउंड होता है, ओनली 1 डिग्री अमीन। ये किसको है, 1 डिग्री अमीन को फाउंड करने की मेथड है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन इस मेथड के द्वारा फाउंड नहीं कर सकते, ओनली 1 डिग्री अमीन को आप इस मेथड से फाउंड कर सकते हैं। तो थैलेमाइड क्या होता है आपके पास, C डबल बॉन्ड O NH प्लस। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एरो के ऊपर लिख लें KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपको, यहाँ से माइनस H2 रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ से H यहाँ से। ठीक है, H2 रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा, K अटैच हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O और क्या जाएगा आपका यहाँ, सॉरी N माइनस K प्लस पोटेशियम थैलिमाइड।
पोटेशियम थैलेमाइड बन जाए। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन हो जाएगी किससे आगे, C2H5Br से करा दो एल्किल है ब्रोमाइड से, तो माइनस KBr निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नया कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाएगा N और C2H। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या करेंगे, H2 जल अपघटन कराएंगे, तो बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज हो जाएगा, C2H5NH2 अलग, और यहाँ एक आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड, डाइओलिक एसिड प्लस C2H5NH2 थैलिक एसिड, ये क्या आपका अमीन 1 डिग्री अमीन आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या है आपका गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, KOH का, अल्कोहलिक KOH का, R और एल्किल ब्रोमाइड का और HCl की प्रेजेंस में H2 जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें क्या होता है, 1 डिग्री अमीन फाउंड होता है। तो दिस रिएक्शन आर नोन एज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के बेस अगर हम देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, सेकंड बार पार्ट करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल साइनाइड और आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, Na+C2H5OH का यूज कर सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं H2 और रेनी निकिल परसेंट में भी रिडक्शन कर सकते हैं। जब इसका यूज करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन को मेंडिस रिडक्शन क्या कहते हैं, मेंडिस रिडक्शन कहते हैं। और जब इनका यूज किया जाता है सिंपल क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। हम देख सकते हैं क्या लेना है, कोई कंपाउंड ले लो आप, नाइट्राइल ले लो, कोई आइसोनाइट्राइल ले लो। नाइट्राइल से 1 डिग्री अमीन बनेगा, आइसोनाइट्राइल से 2 डिग्री बनेगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले सकते हैं, ठीक है। क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई भी इसमें से ले सकते हैं आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, तो क्या बाउंड हो जाएगा आपको CH3CH2NH2, 2 यहाँ अटैच हो जाएगा, 2 यहाँ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमीन, ठीक है। हम क्या ले लें, आइसोनाइट्राइल ले लें, अगर CH3NC+4H यूज कर लें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका अटैचमेंट ऐसे ही सिंपल देगा, CH3NH CH3, क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री अमीन क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के बेस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एमीन को फाउंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बाय एमाइड, थर्ड एमाइड RCONH2। एमाइड बेस क्या करते हैं हम, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए वही आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ले सकते हैं Na+C2H5 रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो करा सकते हैं रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O NH2+
क्या करें, हाइड्रोजन ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, -H2O, 2H यहाँ जुड़ जाएंगे तो 4H ले लो यहाँ पर आप, ठीक है। तो RCH2 NH2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। RCH2 NH2 क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन थी ये हमारी, ठीक है, रिडक्शन। जो एमाइड की बेस था वो क्या था, फर्स्ट हमारी ए जो था वो था रिडक्शन था। बी पार्ट की बात करें अगर हम, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा बी पार्ट, वो हमारा हॉफमान, एक बोर्ड एग्जाम में भी आती रहती है, ब्रोमाइड रिएक्शन। ये हमारी हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये भी एमाइड से है, ठीक है। इससे भी क्या होता है आपका 1 डिग्री अमीन बाउंड होता है, आपको मिलता है 1 डिग्री अमीन ही फाउंड होता है। इसमें क्या यूज किया जाता है आपका एमाइड प्लस KOH प्लस Br2 का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमीन मिलता है। क्या होता है, फाउंड होता है, अमीन होता है। अगले इसकी सोड ले लीजिए, आगे बात करते हैं इसकी, क्योंकि इसकी रिएक्शन मैगजीन में डिस्कस करनी है ना, तो इसलिए फ्रंट पर क्या लिखते हैं, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, बी पार्ट हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करें, RCONH2 ले लेते हैं प्लस Br2 प्लस KOH, ठीक है। KOH के आधिक्य में लिक्विड Br के प्रेजेंस के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, RNH2 फाउंड होगा, एमीन होगा। साथ में क्या मिलेगा आपको, प्लस KBr मिल जाएगा प्लस K2CO3 मिल जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस करना चाहे रिएक्शन को बैलेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस कैसे होगी रिएक्शन, तो Br के 2 है तो यहाँ 2 के Br लगा दो आप, ठीक है। तो अब के कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ 4 KOH लगा दो आप। H के कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 और 1 5 हो गए। यहाँ कितने हो गए, 3 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ लगा दो, 5 हो गए ऑक्सीजन की। आयरन के 2 दूनी 4 और 2 6, तो 4 और 2 6। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अब इनकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली क्या होगा आपका, जो Br2 है वो प्लस 2 KOH से रिएक्शन करेगा फर्स्ट, और पहला मॉलिक्यूल KBr प्लस KOBr प्लस H2O का फर्स्ट मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये जो आपका बना है पोटेशियम ऑक्सीब्रोमाइड, ये रिएक्शन करेगा किसके ऊपर, एमाइड के ऊपर, RC≡O NHH हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, O K एंड Br। अब क्या होगा, यहाँ से ये H2O और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे और KBr अलग हो जाएगा, और यहाँ पर इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो RC≡N, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, निकल क्या गया, प्लस H2O का सेकंड मॉलिक्यूल प्लस KBr का भी क्या गया आपका, सेकंड मॉलिक्यूल आ गया। ये जो बना है ये क्या आपका, एसिल नाइट्रीन, एसिल नाइट्रीन सेकंड बना है आपके पास, ये जो बाउंड हुआ, ठीक है। तो पहले स्टेप इसे मान सकते हैं, सेकंड स्टेप इसे मान सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, जो आपका फाउंड हुआ है RC≡ON। ये हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस किया था कि अब रीअरेंजमेंट होगा, ये यहाँ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड N, R एल्किल आइसोसाइनेट, और R जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, मेथिल आइसोसाइनेट, जो हमने आपको बताया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज जो होती वो मेथिल आइसोसाइनेट की बेस हुई थी। तो R की जगह CH3 लेते क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनेट फाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, जो आपका फाउंड हुआ है हम लिख सकते हैं इसको O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R प्लस KOH, जो 2 KOH बचे हुए हैं आपके उनका यूज होगा, 4 का यूज हुआ था ना यहाँ, तो 2 KOH का यूज होगा, बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है, इधर H आ जाएंगे 2 और बाकी क्या बचेंगे आपके 2 KO बचेंगे, तो K2CO3 अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको फाउंड RNH2 फाउंड हो जाएगा प्लस K2CO3 क्या होगा इसमें से अलग फाउंड हो जाएगा। प्रोडक्ट आप क्या गए, पहला प्रोडक्ट यहाँ से आ गए 2 KBr लिखा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आ गए, K2CO3 यहाँ से आ गया और RNH2 हमारा यहाँ से हमें फाउंड हो गया। तो ये क्या आ गया आपका अमीन 1 डिग्री अमीन बन गया। तो ये क्या आपका शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से आपकी क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हाफमैन ब्रोमाइड है रिएक्शन है, ठीक है, आ भी सकती है एग्जाम में 2 मार्क्स की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है इसकी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फोर्थ हम आपसे बात करते हैं बाय रिडक्टिव अमोनोएशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास हो सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, इसे फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लें यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, रिएक्शन कराएं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड NH आपको फाउंड हो जाएगा, इमीन एसिटल्डिमीन, एसिटल्डिमीन आपको फाउंड हो जाएगा। देन हम क्या करें, इसका रिडक्शन करा दें H2 और NI के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, इसमें अटैचमेंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 एंड NH2 फाउंड हो जाएगा। देन ये रिएक्शन हम कराएं CH3 डबल बॉन्ड O एसीटोन के साथ, तो यही सेम कंडीशन रहेगी, रिएक्शन आपने क्या करनी है यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो बाय रिडक्टिव अमोनिएशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बेस हम क्या कर सकते हैं, अमीन को फाउंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नंबर फिफ्थ रिएक्शन की हम बात करते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है हमारा RMgX, हमारे पास होता है ArMgX, इसके बेस भी हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं अमीन को। इसमें रिएक्टेंट क्या यूज होगा, क्लोरोअमीन, क्लोरोअमीन क्या होता है ClNH2, रिएक्शन होगी किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो RMgX प्लस ClNH2, तो क्या होगा NH2 और R अटैच हो जाएंगे, तो RNH2 फाउंड हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका प्लस MgX Cl क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी आपको बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे फाउंड कर सकते हैं, अमीन को फाउंड कर सकते हैं। सिक्स हम देख सकते हैं आपका, ठीक है, सिमिट रिएक्शन, ठीक है, सिमिट रिएक्शन जो हमने आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस की थी, सिमिट रिएक्शन, इसमें हमने यूज किया था NN3H, क्या नाम है इसका, हाइड्रा
जो भी एसिड यूज किया था, पूरी मैकेनिज्म हमने क्या की थी आपसे डिस्कस की थी वहाँ पर, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म में किस प्रकार से क्या हो रहा है, क्या क्या हमें फाउंड हो रहा है, तो हमने पूरी की पूरी क्या की थी आपसे वहाँ पर मैकेनिज्म आपसे क्या की थी वहाँ पर डिस्कस की थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगी यहाँ पर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक, और हाइड्रोजनिक एसिड रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस N3H इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने की थी डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो हमें क्या पता है क्या क्या मिला था साइड प्रोडक्ट में, N2 मिला था प्लस CO2 मिला था प्लस RnH2 फाउंड, ठीक है। तो ये हमें मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिफोर चैप्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट था उसमें इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं। इसकी शॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम, नंबर 7 बाय एसिड क्लोराइड, इनके CH3COCl, इस रिएक्शन को कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, कर्टियस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम एजाइड, इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, सोडियम एजाइड, ठीक है। NaN3 का यूज होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, नाइट्रोजन का रिमूवल होगा, समझ ही रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन लिख सकते हैं हम, किसकी रिएक्शन होगी, सोडियम एजाइड की हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है किससे, एसिड क्लोराइड से। हमने लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl प्लस NaN3, ठीक है। तो हमें क्या फाउंड हो जाएगा यहाँ पर, ये NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, माइनस NaCl अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O और N3 यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, N3 अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, छोटी सी इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये इससे कैसे हमारा एमीन फॉर्म है। हालांकि मैकेनिज्म आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, छोटी सी मैकेनिज्म बीच में ऐड कर देंगे, वो आप देख लेना कैसे हमारा क्या, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और हमें क्या फाउंड हो जाएगा, हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और NaOH से रिएक्शन करा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फाउंड हो जाएगा। चलिए हम पहले प्रोडक्ट ही बना देते हैं, इसकी रिएक्शन करा दे आगे आप, NaOH या H2O से आप रिएक्शन करा दें, यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 अटैच हो जाएगा और Na2CO3 अलग हो जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 NH2 प्लस N2 और प्लस Na2CO3 आपको फाउंड हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर आप क्या लेंगे, H2O लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na2CO3 CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आपका अमीन को बनाने का एक मेथड है। चलिए इसके बाद जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं हम, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद से क्या होती है रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O N माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो, डिलोकलाइजेशन और रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, ये यहाँ पर आ जाए, क्या डबल बॉन्ड फाउंड हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा पास, CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड N, N के ऊपर प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब क्या हो जाए, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस ट्रांसफर करें, तो यहाँ पर ट्रांसफर करें। अब ये तो है नहीं कि जैसे वापस ट्रांसफर करें तो ये वाला वहाँ चला जाएगा, अगर वहाँ पर वो वापस चले जाएगा तो हम बैक चले जाएंगे, बट हमको बैक नहीं जाना है। तो जैसे क्या होगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो ये मैथिल ग्रुप यहाँ से क्या होगा, चला जाएगा, क्या होगा, मैथिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, माइनस के साथ निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो क्या निकलेगा आपका -CH3 माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी कंप्लीट,
O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N ही आ जाएगा। अब इसके पास क्या आप जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस और ये चाहे ये माइनस में निकला है लेकर, तो क्या करेगा ये इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा अटैक कर दे, ठीक है। तो क्या करेगा ये इसके ऊपर अटैक कर दे यहाँ पर, तो जैसे क्या करेगा ये अटैक करेगा, अटैक करते क्या हो जाएगा यहाँ से ये इसका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। रिमूवल होते क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस N2 यहाँ से अलग निकल जाएगी, ठीक है। N2 निकलते क्या होगा आपके पास ये अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड M, यहाँ क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। तो पुराना वाला कंपाउंड है कौन सा, मेथिल आइसोसाइनेट आपको फाउंड होगा। इसे क्या करा दो आप, या तो आप NaOH ले लो या आप H2 ले लो, जो भी लेना चाहे आप, NaOH लेना चाहे NH के 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो बॉन्ड डिलोकलाइज होगा CH3NH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर NaO यहाँ अटैच हो जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको CH3NH2 आपको फाउंड होगा प्लस सॉरी Na2CO3 आपको फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये इसकी एक मैकेनिज्म है किसकी, यहाँ के बाद जो आपकी रिएक्शन से आपका क्या हो रहा है ये फाउंड हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ ये आ गया और ये आ गया, तो तीनों कंपाउंड आपको रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रो एल्केन नंबर 8 बाय नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की क्या करते हैं बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेनी निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स का क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका नाइट्रो एल्केन हमारे पास होता है CH3 CH2 NO2 प्लस 6H ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं आप, निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी आ जाए। मेटेलिक है मीन्स मेटेलिक कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2 क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एरोमेटिक लेना चाहें आप, ठीक है, NO2 यहाँ पर भी हो जाएगा 6H, टर्म एंड कंडीशन सेम ही रख दो, तो क्या बन जाएगा आपका NH2 क्या हो जाएगा एनिलीन, क्या फाउंड हो जाएगा आपको एनिलीन फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या आपका बाय नाइट्रो एल्केन क्या है रिडक्शन है। तो रेनी निकिल है, प्लेटिनम है, या इसके अलावा भी आप क्या ले सकते हो और भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या यूज कर सकते हैं Fe प्लस HCl यूज कर सकते हैं, Sn प्लस HCl यूज कर सकते हैं, Zn प्लस HCl का भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो किसी का भी इसमें क्या कर सकते हैं कोई सारे पेयर्स यूज कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। तो आपको नाइट्रो जो कंपाउंड होगा वो एमीन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट मेथड में हम बात करेंगे अब आपसे नवा मेथड है बाय ऑक्साइड। बाय ऑक्साइड ऑक्साइड जो होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल से तो हमें क्या होता है NOH डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड होता है। तो वो क्या कहलाता है आपको ऑक्सिन कहलाता है, ठीक है। जब क्या करते हैं ऑक्सिन का क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं, ऑक्सिन का क्या किया जाएगा यहाँ पर रिडक्शन किया जाएगा।
तो उस बेस पे क्या होता है, हमें क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, क्या अमीन जो होता है फाउंड होता है। तो फर्स्टली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, पहले हम आपको ऑक्सीजन पर फाउंड करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमिन माइनस H2O, ठीक है, क्या बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड NOH फाउंड हो जाएगा। एसिडोक्सिन, एसिडल्डिहाइड ऑक्सीजन लिख सकते हैं आप। कीटोन लेकर आप वही कीटोक्सिन बन जाएगा आपको, माइनस H2O H2O H2O, तो CH3 C डबल बॉन्ड NOH, एसीटोन ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाए। तो इसकी क्रिया रिएक्शन कराइए, इससे क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें एमीन जो होगा फाउंड हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं Na और प्लस C2H5OH भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं अपनी। CH3 जो ऑक्सीजन में हमारे पास CH डबल बॉन्ड NOH प्लस 4H ले लेते हैं हम, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हो जाएगी, कोई सा भी आप ले सकते हैं इसमें से, जो भी आप लेना चाहें। मान लिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले लिया, तो क्या हो जाएगा आपका CH2 NH2 और H2 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 प्लस H2 अलग रिमूव हो जाएगा। ये ले लिया। कीटोन लेंगे अगर हम C डबल बॉन्ड NOH प्लस 4H, कंडीशन वही रहेगी ऊपर वाली, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH NH2 प्लस H2, में क्या होगा, फाउंड हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। तो आज की वीडियो में हमने आपसे आइसोमेरिज्म और 9 प्रिपरेशन मेथड जो है किसके, जो आपका अमीन्स है उसके 9 प्रिपरेशन मेथड को क्या किया, हमने आपसे डिस्कस किया है।